औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक अहम तरीन इलाके में मौजूद है और रेलवे स्टेशन का ये इलाका कहा जाता है और बोर्ड वाला चौक भी हाजी कैंप इसे कहा जाता है। चूँकि सर्दियाँ जो है वो अपने अरूज पर पहुँच रही हैं और जैसा कि आम आदमी और गरीब तबका बड़ी तादाद में हाजी कैंप का रुख करता है परचेजिंग के लिए, वैसे ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि लाहौर को क्लीन करना है। लाहौर का मिशन जो है वो उनके बड़ों को सौंपा गया और इस वाले से काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद, DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा और ख़ासकर अगर बात कर ली जाए वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की जानिब से भी इजलास मुनक्किद किए गए और DCs को भी ये पैगाम दिया गया कि उन्होंने अपने अपने एरियाज़ में क्लीन मिशन को जारी रखना है और इसकी बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से डेडलाइन दी गई कि तजावज़ात को शहर लाहौर से पाक करना है और तजावज़ात को पाक करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई गई और क्या क्या अमली जामा नज़र आ रहा है फील्ड में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इससे कबल बहुत सी मुख्तलिफ अगर स्कीमों के हवाले से बात कर ली जाए, बहुत सी मुख्तलिफ इक़दाम के हवाले से बात कर ली जाए तो वो पंजाब के शहरियों के लिए, लाहौर के शहरियों के लिए उसका इजरा किया है। चाहे वो आप किसी भी सूरत में देख लें, चाहे महंगाई को कंट्रोल करने की सूरत में देख लें, चाहे बसेस के हवाले से देख लें, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देख लें, हेल्थ सेक्टर में देख लें और मुख्तलिफ एजुकेशन सेक्टर में स्कॉलरशिप की देख लें, तो मुख्तलिफ चीज़ों पर जो है वो आम आदमी को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि शहर लाहौर को मसाइल से पाक किया जाए, उसके मसाइल हल किए जाए और तरजीही बुनियादों पर जो पंजाब की आबादी है, पंजाब के शहरी इलाके हैं, उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। और इसी हवाले से जब हम शहर लाहौर का जिक्र करते हैं तो आपको पता है कि जब हम शहर लाहौर में दाखिल होते हैं शादरा के एंट्रेंस पॉइंट से जो तहसील रावी में है, तहसील रावी से जब हम तहसील रायबंद तक का सफ़र करते हैं तो रास्ते में हमें बेशतर जगह पर, बेशतर मकामात पर इस तरह के तजावज़ात नज़र आते हैं जो आम आदमी के लिए, ट्रैफिक की रवानी के लिए शदीद मुश्किलात पैदा करते हैं, जिससे आम आदमी का जो सफ़र है कुछ मिनटों का सफ़र वो घंटों में तब्दील हो जाता है। और कोई भी अगर एम्बुलेंस खुदा न खास्ता वहाँ से गुज़र रही है तो तजावज़ात के बाइस, ट्रैफिक की बुरी रवानगी के बाइस जो है उससे भी ताख़ीर का शिकार होना पड़ता है और कई कई मिनटों तक जो है एम्बुलेंस को भी वहाँ पर रुकना पड़ता है और उस गुज़रने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस वक्त मैं बोर्ड वाला चौक पर मौजूद हूँ, बिल्कुल ये मेरे लेफ़्ट साइड पर अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये रेलवे स्टेशन है, ऑरेंज लाइन ट्रेन का ये स्टेशन है और ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन की सूरत हाल के हवाले से आपको बताते चले तो ऑरेंज लाइन ट्रेन के दोनों तरफ के स्टेशन पर आपको तजावज़ात नज़र आएंगे, वो मुख्तलिफ सूरतों में नज़र आएंगे। वहाँ पर आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर जो इनके रोड्स हैं, जो जंगले हैं, जो इसकी सेफ्टी के लिए सीढ़ियों पर लगे हुए हैं, वहाँ पर भी आपको जैकेट्स नज़र आएंगी, वहाँ पर भी शर्ट्स नज़र आएंगी, गर्म मलबूसात नज़र आएंगे। और साथ ही साथ अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो मिड ऑफ द रोड तक जो है आपको यहाँ पर रेडी भान नज़र आएंगे और मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी जो तजावज़ात की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से डेडलाइन दी गई है कि 1 हफ़्ते के अंदर क्लियर करना है। अब तक की क्या कारकर्दगी रही है और किस तरह से इसे बेहतर किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर दिसंबर के हवाले से बात कर ली जाए, दिसंबर भी अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है और 2024 भी अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। जैसे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को अपना मनसब संभाले भी काफ़ी अरसा हो चुका है। अब हम ये नहीं कह सकते कि कुछ महीने, कुछ दिनों की बात है, तो अब ये बात सालों में जा रही है। अब इसी दौरान कितने ज़्यादा मसाइल जो है वो जन्म ले चुके हैं, कितनी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और साथ ही साथ जो तजावज़ात का मसला है वो किस तरह का है और साथ जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हवाले से जो कमेटियाँ तश्कील दी गई है, ये सूरत हाल है कि ये हम जानने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन का ये इलाका है और रेलवे स्टेशन के इलाके में आपको 50% एरिया जो है इसी तरह से ही कवर नज़र आएगा और हाजी कैंप पर भी जो है आपको रेडी बांध नज़र आएंगे। और ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने कहा है कि तजावज़ात को
ख़त्म करने के लिए तमाम जोन्स में कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जाए। और इस वाले से कार्रवाइयों के वाले से आपको बताते चलें तो बहुत से शहरियों से जब हमारी बात हुई तो शहरियों का ये कहना है कि चाहे वो तहसील रावी में है, तहसील इलामा इकबाल में है, तहसील इलामा इकबाल जोन के साथ अगर आप बात कर लें निश्तर जोन के वाले से बात कर लें या रायबंड के कर लें, गुलबर्ग जोन के वाले से बात कर लें या DGBT के वाले से बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ दुकानदारों को चालान भी किए जा रहे हैं जो 10-10 हज़ार रुपये के चालान तजावज़ात की सूरत में फ़ी दुकानदार को किए जा रहे हैं। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल में कोई नुमाया बेहतरी नहीं आ रही। वजह है कि ये हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से शहर लाहौर को क्लीन किया जा सकता है। आइए चलते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। मीर साहब मुझे ये बताएं क्या काम करते हैं? ये स्पीडो बस में हूँ। तो काम शाम किस तरह का चल रहा है? अब जो सैलरीज वगैरह इंक्रीज़ हुई हैं कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा सैलरी आगे से सूरत हाल के हवाले से सैलरी हमारी बिल्कुल ठीक है और दिगर सहूलियात भी हमें वो दे रहे हैं। क्या क्या सहूलियात दे रहे हैं आप? बोले 3 टाइम का खाना है, रैश है, ओवर टाइम भी लग जाता है और ये हमें और दूसरी जो लीव छुट्टियाँ मिलती हैं उनके भी एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं। मुझे ये बताइए कि इधर अब हाजी कैंप आए हैं, क्या सूरत हाल नज़र आई है? महंगाई वगैरह कम हुई है, ज़्यादा हुई है? महंगाई के हवाले से तो ये इनका बहुत रेट ज़्यादा हो गया है कि भी अपनी मन मर्जी से ये रेट ले रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कुछ किस क्वालिटी के हवाले से कुछ लो भी क्वालिटी है तो उसका भी वो मुंह मांगे दाम अपने मुंह से ले रहे हैं। अगर किसी शहरी ने यहाँ का रुख करना हो तो क्या समझते हैं कि कोई अच्छी जैकेट है, अच्छे ट्राउज़र वगैरह, जो चीज़ शूज़ वगैरह, जोगर्स वगैरह कितने तक मिलते हैं? वो अच्छे जोगर तो ये 2 से 2.5 हज़ार रुपये में, जो न्यू ब्रांड का है वो तो 2 से 2.5 हज़ार रुपये को 2500, 2200, 2300 इसमें दे रहे हैं जो अच्छी सूरत हाल की, जिसका जो A पेयर है। अगर B पेयर में या सेकंड C पेयर में अगर आप आ जाए 3rd क्लास में तो उस वाले से वो आपको 600 रुपये में भी, 800 रुपये में, 1000 रुपये में भी मिल जाता है अच्छे। अब मुझे ये बताइए कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि लाहौर को क्लीन करना है। लाहौर को क्लीन करने के लिए मुख्तलिफ तहसीलों में उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स को, जोनल अफसरान को एकमा जारी हुए हैं कि उन्होंने ऑपरेशन करना है। क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? उस वाले से कि उनके, मैं शेखपुरा का रहने वालों को, उधर भी उन्होंने उनके बाकायदा ये सफाई के हवाले से, सुथरा पंजाब के हवाले से उनके बोर्ड आवीज़ा लगे हुए हैं। बोर्ड लगे हुए हैं। इधर अगर आपको सामने रेडी वाले नज़र आ रहे हैं वो सामने खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं, उधर भी खड़े। क्या ये इस वाले तो इस वाले से जो मुतलका ज़िम्मेदारान इंचार्ज हैं, जो ट्रैफिक के हवाले से जिनकी जो मुतलका महकमे अदारे, उनको ये चाहिए ना कि भी इसको हैंडल करें। इस वाले से कि ये कोई रोड ब्लॉक ना हो, ये रास्ते में खड़ी हैं या इस साइड पे, ये तो ट्रैफिक जो मुतलका वार्डन है या कोई रेलवे पुलिस के ये इस इलाके में खड़े होते हैं, उनको चाहिए ये इस पे कड़ी निगरानी करें, इसको रोड को ब्लॉक ना होने दें, इसको क्लियर करार करें, इसको क्लियर करें और इस वाले से आने जाने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे ये बताएं, आप स्पीडो बस में काम करते हैं, बसेस पूरे लाहौर में जाल बिछा हुआ है जहाँ पे अपने अपने रूट पर जाती हैं, तो आप मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करते हैं। कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ऐसी सूरत हाल आपको नज़र आ रही जहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल ज़्यादा हैं, तजावज़ात ज़्यादा से ज़्यादा हैं? इस वाले से ये इधर से गाड़ी चलती है हमारी, राना टाउन को चलती है और शदारा काला शाह काकू भी नया रोड एक 24 नंबर चला है, 3 नंबर रोड राना टाउन तक चलता है, एक 18 नंबर मंडियाली तक चलता है। इधर से ये थोड़ा सा सगिया पुल से ट्रैफिक थोड़ा सा मसला इधर से ब्लॉक होता है। 18 नंबर ये अपना कारपोरेशन चौक की तरफ सगिया पुल मंडी अपना फूल मंडी। हाँ जी, ये इधर से कोई आगे जाते हुए ये ट्रैफिक ब्लॉक होती है सगिया पुल पे। तो मुझे ये बताएं कि आप स्पीडो बस में काम करते हैं, लाहौर में कौन कौन से रूट पर स्पीडो बस चल रही है और कौन कौन से किधर किधर तक का रूट है, और अभी नॉर्मल किराया क्या, और साथ ही साथ जो कार्ड वाले यूज़र होते हैं वो कहते हैं कि स्पीडो बस से उतरे फिर वो मेट्रो पे चले जाए, फिर किराया कम हो जाता है, क्या सूरत है? इस वाले से स्पीडो बस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर उनके पास कार्ड है ना पैसेंजर के पास, पैसेंजर को ये उसको ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो एक गाड़ी से अगर उतरता है ना
उसने सफ़र किया है, आगे उसने दूसरे इलाके में जाना, तो वो कार्ड स्कैन करके उतरे, फिर वो दोबारा लगाएगा, फिर उसको 5 रुपये में अगला सफ़र मिलेगा। 5 रुपए में? हाँ जी, 5 रुपये में। उससे वो कैसे? वो जो ये उनका प्रोजेक्ट है, ये PMA की तरफ से, जो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी है ना, उनकी तरफ से ये हक है उस पैसेंजर को, वो 3 सफ़र 25 से 35 रुपए में कर लेगा। एक सफर 3 सफर? 3 सफ़र। एक सफ़र पहला 25 का, 25 से 5 रुपए वापस आते हैं, 20 रुपए रह जाते हैं, 20 से 5 रुपए का अगला सफ़र। दूसरी गाड़ी में आधे घंटे के दरमियान बैठना होता है, उसका एक दुरानिया है। फिर उसके उनके बाद फिर अगली गाड़ी में तीसरी में बैठेगा तो फिर 5 रुपए ही लगेंगे। 30 रुपए में 3 गाड़ी बदल सकता है पैसेंजर, उनको ये सोचना चाहिए। अब देखिए, एक शख्स आया है ठोकर न्याज बेग से आया है, कलमा चौक आया है, उसका पहला हो गया 25 रुपए का। हाँ, 25 से फिर 5 रुपए उसको वापस हो जाने जब वो गाड़ी से उतरेगा। अब फिर आगे से वो चला गया, कलमा चौक से चला गया MU कॉलेज, इधर भी चला गया, उनको वो कार्ड दोबारा स्कैन करेगा, उसके 5 रुपए लगेंगे उसका उस सफ़र के। फिर दोबारा उतरेगा, तीसरी गाड़ी में बैठेगा, फिर उसके 5 रुपए ही लगेंगे। 3 सफ़र 5 रुपए में, और 30 रुपए में टोटल 3 गाड़ियाँ सफ़र पैसेंजर कर सकता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से पैसेंजर को, और आम जो भी कुछ शहरी है, देही इलाके का एक खास शहरी है, उनको सबको ये यकसा है। बस उसके पास कार्ड होना चाहिए, कार्ड। बिल्कुल, कार्ड की सहूलत के साथ उसका किराया 30 रुपए, 3 गाड़ी बदलेगा, 30 रुपए लगेगा। अगर वो उसके पास कार्ड नहीं है, 3 गाड़ी पे चलता है, तो उसके 75 रुपए लगेंगे। अब मुझे ये बताएं कि अभी आप कैंप यहाँ पर हाजी कैंप में, तो अगर आप दूसरे इलाकों का विज़िट करें, अनारकली बाज़ार चले जाएं, शालम मार्केट चले जाएं, डी चौक शालम मार्केट चले जाएं, या आप क्रीम ब्लॉक चले जाएं, या तीसरी कोई भी मार्केट हाल रोड का रुख करें, तो उधर तजावज़ात की और पार्किंग की खासकर क्या सूरत हाल है? कोई बाइक पार्क करनी हो तो किस तरह की सिचुएशन है? उस हवाले से बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब है। पार्किंग के हवाले से लाहौर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोई ऐसे एरिया भी है, कोई जहाँ पे नो पार्किंग भी लिखा होता है, तो ये आम हमारे भाई जो आने जाने वाले वहाँ पे खड़ी करके चले जाते हैं, जिससे जहाँ पे वो उनको मसले मसाइल बन जाते हैं, कोई आने जाने वालों को। मुझे इधर आए ज़रा, आम आदमी को मसले मसाइल बनते हैं, सामने देखें ज़रा, तो आपको सामने कहाँ पर अब देखें, जो ऑरेंज लाइन ट्रेन से आ रहा है, नीचे उतर रहा है, तो बिल्कुल सामने उसे रेडियाँ नज़र आ रही, साथ ही उसे ट्राउज़र नज़र आ रहे। ये सारा एरिया जो है क्लियर नहीं होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये जो लेडीज़ जेंट्स आते जाते हैं, कोई बुज़ुर्ग भी आते हैं, कोई आ रही है, माएँ बहनें आती जाती हैं, लोग जो बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा हैं, सीनियर सिटीज़न है, ये इनको आने जाने में कोई ऐसे मजदूर मोहताज बीमार हैं, उनको चलने के लिए रास्ता भी चाहिए। वो इस हवाले से उनको आने जाने में दुश्वारी हो रही है। ये रेडी साथ के साथ ये इन्होंने बम्पर टू बम्पर गाड़ी को जैसे मिला के खड़ी करते हैं, इस तरह इन्होंने रेडियाँ भी लगाई हुई। लाहौर की ये सूरत हाल के वाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को लास्ट में बता जी, ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब कि ये मुल्की सूरत हाल जो हमारी खासकर ये रोड और मार्केट का रुख जो आवाम करती है ख़रीदो फरोख्त के लिए, उनके लिए ये जो सहूलियत है, आने जाने वाले रास्ते को उनको क्लियर कर दिया जाए, और इस हवाले से उनको ये एक जगह ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे जिनको आने जाने में कोई परेशानी ना हो। हाँ जी, बिल्कुल एक जगह दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या नाम है आपका? फैसल खान। फैसल खान साहब, मुझे ये बताएं कि किस तरह की तबीयत है, मिजाज कैसे है, और काम शाम क्या करते हैं? काम तो अल्लाह का शुक्र, आपको थोड़ा बेहतर हुआ, तो हमारी रिक्वेस्ट BBM मरीम से है। तो क्या करते हैं? यही जो हमारा ये बाजार लगा हुआ है, तो पिछले 2 साल तो हम पिस चुके हैं, बिल दे के खर्चे, महंगाई। आपको थोड़े से हालात बेहतर हो, बीबी साहबा की मेहरबानी है, हम एक लाइन में खड़े हैं, आगे नहीं आते। जो आगे आने वाले लोग हैं ना, अब देखिए पीछे जिस तरह वो आगे आए हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे भी आप जाएंगे, आगे भी आपको वो तो किसी की बात नहीं, आगे वाले तो पठान है, वो किसी की बात नहीं सुनते। वो नहीं सुनते, आप इधर काम करते हैं, बात सुन लेना, वो शहरियों को भी मारते हैं। हम शहरदार लोग हैं, लाहौर की पैदाइश है हमारी, इधर के रिहायशी हैं। कितनी देर से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 40 साल हो गए इस काम में। माशाल्लाह, 40 साल का आपका तजर्बा भी है,
अब देखिए गुजरने का हर बंदे को हक है कि नहीं? ये देखे ना हमारा जो लगा हुआ है ना लाइन, बिल्कुल नहीं, अब देखिए जो ऑरेंज लाइन ट्रेन से नीचे उतर रहा है शहरी, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई खातून है, उसे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आगे उतरते साथ ही आपको चारों तरफ ही तो ये जो एक लाइन मंजूर की थी ना उन्होंने, वो बीबी साहब के कहने पे ख़त्म कर दिया है। एक लाइन, अगर एक लाइन वो हमें दे देते हैं तो वो सामान उठा के हम अपनी लाइन में आ जाएंगे। तो हम किसी को परेशानी वाला मामला नहीं, हम शहरदार है, किसी को तंग नहीं करते, किसी के साथ झगड़ा नहीं है, फसाद नहीं है, हम अपने काम से काम रखते हैं। हमारी बीबी मरीम से रिक्वेस्ट है कि नवाज शरीफ का जब पहला इंतखाबी निशान था ना, किसी को नहीं पता होगा MP MNA को, मुझे पता है नवाज शरीफ साहब जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े हैं उनका उस टाइम तो नून लीग भी नहीं बनी थी। कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये 1988 की बात करूँ, उससे पहले की। नवाज शरीफ का इंतखाबी निशान उस टाइम ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर? हाँ जी, मैं उस वक्त का उसका सपोर्ट 84 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, उस टाइम का मैं सपोर्टर का नवाज शरीफ का। तब वो एज MP खड़े हुए थे। MP पंजाब में थे, उसके बाद वो वज़ीर आला पंजाब आए हैं, फिर वो वज़ीर आज़म बने हैं। हम उस वक्त के सपोर्टर हैं मियां नवाज शरीफ के। अच्छा। तो शायद मेरे ख्याल से हमारी बहन मरीम को भी ना पता हो कि मेरे वालिद का पहला इंतखाबी निशान क्या था, क्या समझे। तो हमारे जो बड़े हैं ना, नून लीग को वोट देते आ रहे हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये एक लाइन जो है ना, हमें जो हम खड़े हैं, ये देख रहे हैं आप, कैमरा दिखाएं ना कैमरे पे उनको कि बीबी साहबा ये जो रोड पे एक साइड पे हम खड़े ना, यहाँ की हमें इजाज़त दीजिए। हमने सुना जो हमारी रेडियो जो सामान जा रहा है वो जब्त हो रहा है, ये जुल्म है। वो कहती हैं कि एक साफ अल्फाज में कह दिया है, जो मर्जी बंदा हो, जिसकी मर्जी सिफारिश हो, जो मर्जी खिलाफ वर्जी करेगा कानून की, उसकी दुकानें सील होंगी, उसके तजावज़त का सामान जब्त होगा। ठीक है, अगर किसी ने अगर पुख्ता कोई इस तरह के तजावज़त कायम किए गए हैं, उसके खिलाफ हैवी मशीनरी से कार्रवाई की जाएगी, बिला इम्तियाज़ कार्रवाई। मेरी बात सुने, अगर ये रास्ता बंद है ना तो फिर तो कार्रवाई करते हैं। रास्ता तो वो देखे ना, कैमरा दिखाए रास्ता। मुझे ये बताइए, जो उतर रहे हैं उनके लिए रास्ता क्या छोड़ा हुआ है? उनके लिए तो रास्ता अभी जो है ना, आप उधर कैमरा दिखाएं जरा, जो ये बिल्कुल यहाँ से ऊपर से आ रहे हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन से उतर रहे हैं, ये देखे सामने, उधर से वो ऑरेंज लाइन ट्रेन के जो है वो सिक्योरिटी वाले हैं, फिर उसके बाद जो नीचे उतरते हैं, साथ ही गुजरने का रास्ता नहीं। भाईजान मैं वही बात करूँ कि एक लाइन की इजाज़त देते हैं हमें, हम आगे आ जाते हैं, अपनी लाइन में आ जाते हैं, वो ख़त्म कर देते हैं हम उधर से। तो फिर अगर फिर भी वायलेशन हो तो फिर क्या करना चाहिए? वायलेशन किस किस्म की सख्ती हो दोबारा? नहीं, वायलेशन ये है कि नहीं हमारी जो है ना, ये वहाँ से लेके ना वहाँ तक जो है ना, चंद आदमियों की रेडी, पुराने जो लोग हैं बैठे हुए हैं काफ़ी अरसे से। हमारा किधर तक? वो पिलर से लेके ना वो सीढ़ियों तक आगे ये लाइन लगती है हमारी। हमें ये लाइन पास चाहिए, बस इस लाइन में हमें तंग ना करें, हम खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अगर कोई खिलाफ वर्जी करे उस पर FIR दे दे वो तो ये कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी जो कर रहा है उसके खिलाफ है। उनके ये देखे ना भाई, खिलाफ वर्जी ज़मीन पे लगाया हुआ है, अगर रेडियाँ लगाने दे दें तो ये खलारा ख़त्म हो जाता है। देखिए जिस तरह से CM पंजाब ने रेडियाँ दी हैं उन रेडी वालों को, जो तो सब्जी वाले हैं, मेरी बात सुने, ठीक है, मैंने उनसे 1.5 लाख रुपए की रेडी है, वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। बात सुने ना, वो मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा ये सिर्फ फ्रूट वालों के लिए है, अगर फ्रूट लगाना है उनके रेट पे आपने फ्रूट भेजना। मैंने कहा यार हम फ्रूट लगा लेंगे, वो कह रहे हैं उनके दाम पे फ्रूट भेजना पड़ेगा। और फ्रूट में ला के इधर लगाऊँ 300 रुपये किलो, गाहक वो गवर्नमेंट के 250 रुपये किलो बेचो, वो काम भी तो अब जो बेच रहे हैं वो बेच तो रहे हैं ना। कितनी रेडियाँ लगी, 1000 ना में, वो भी हमें कुछ बताए ना कैसे बेचना, क्या करना है। एक काम का हमें पता ही नहीं है, हमें तो इस काम का पता है जो हमने रेगुलर काम कर रहे हैं 40 साल से। ये रिक्वेस्ट है बीबी मरीम से। देखें, अब ये बताएं कि आपकी रिक्वेस्ट भी उन्होंने सुन ली, वो सिंपल सी बात कर रही हैं, सिंपल सी। वो कह रही है जहाँ पर भी ट्रैफिक का मसला होगा, आप पीछे ही देखें, ये चिंची वाले भी खड़े हैं, चिंची वाले भी खड़े हैं, वो आप पीछे पीछे देखें, बिल्कुल पीछे देखें, किधर किधर जाके खड़ा हो, देख रहा हूँ। ठीक है, आगे से आधी रोड इस तरह कवर है। उनका काम बनता है ना, एक लाइन लगा के सिक्योरिटी खड़ी कर दें। और दूसरा ये बताएं कि जो चलान भी हो रहे हैं 10-10 हज़ार रुपए के एक दुकानदार के चलान, ये गलत बात है। अपनी हदूद में रह के वो करें काम, ठीक है, कोई चलान नहीं है। तो हमजा साहब जब अक्सर हमें मीटिंग पे बुलाते हैं ना मॉडल टाउन में, तो वो एक ही बात करते हैं, आप मेरे मेंबर नहीं, आप मेरी फैमिली हो, अहले लाहौर मेरी फैमिली है। ये हमजा साहब मेरे सामने आके बात करें। तो जब हमजा साहब आए थे इलाके में फिर क्या हुआ था? इलाके में तो बहुत कम आते हैं, मॉडल टाउन कैंपेन में आए थे, कैंपेन में बहुत कम आते हैं, मॉडल टाउन मीटिंग में हमें बुलाते हैं वो। तो उधर जब बुलाते हैं तो फिर कहते हैं ये हमारी फैमिली है, आप लोग मेरे भाई हो, बहनें हो, बाजू आप मेरे घर के फैमिली मेम्बर हो, आप सपोर्टर नहीं हो।
तो हमजा साहब से मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि मियाँ हमजा साहब हमारे पे थोड़ी सी शफकत कीजिए, बीबी को कहें थोड़ी नरमी रखें हम पे। हम एक लाइन में खड़े हैं, ओरिएंटेशन के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है और किसी किस्म की रुकावट नहीं। जो पीछे खड़े हैं वो भी आपके हैं? वो मजबूरन खड़ी की हमने पीछे, आगे लगाने एक लाइन हम आगे से पीछे लेंगे। रेडी बांधों से बात हुई, वो कहते हैं हमसे पैसे लिए जाते हैं। वो देते हैं, पाकिस्तान में कौन सा काम है? कितने पैसे देते हैं? छोड़ दें, पर्दा डालें इस बात को। कितने पैसे देते हैं? पूरी बात नहीं बता दें सारे। पर्दा रहने, अल्लाह ताला की जात भी कहती है किसी पे पर्दा रखो। नहीं, जो गलत है वो गलत है ना। अगर वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि मैं इजाजत देती हूँ तो सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए। मेरी सुने, जहाँ पर भी मेरी बात सुन ले, किसी का पर्दा रखना भी अच्छी बात है। गलत काम में किस किस्म का? भाई इस टाइम कौन सा अच्छा काम हो रहा है ये बता दे आप मुझे। आपकी हुकूमत है, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब आपके है, शहबाज शरीफ आपके है, सब कुछ आपका है। हमारी हुकूमत है, हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि भाई कम से कम रोजगार हमारा थोड़ा सा बेहतर हुआ है। 2 साल तो हमारा खाना खराब हुआ है, हम कहते रहे आज ठीक हो रहा है, आज ठीक हो रहा है। मुझे ये बताए, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मरियम नवाज साहिबा की आई, कुछ अरसे के लिए, थोड़े अरसे के लिए हमजा शहबाज साहब भी जो है वो वज़ीर आला के मनसब पर रहे, चौधरी परवेज़ इलाही आए, उससे पहले जो आपने देखा बुज़दार साहब आए। ये सारी साहब तो माशाल्लाह समझे पंजाब को पूरा ले गए हैं। वो क्यों? बस उन्होंने पंजाब में कोई तरक्की वाला काम किया बता दें, में कोई भी किसी किस्म का भी। आपको तो इजाज़त नहीं मिली हुई थी तब? तो हमने इजाज़त को क्या करना है, उन लोगों को तो आपको तो कहा लगाए आप, उन लोगों का जो किया वो हम भुगत रहे हैं। जो असल जो बात है ना, किया उनका हम भुगत रहे हैं। तो अब लास्ट में ये बता दें कि लास्ट फाइनल मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि क्लियर अनकट, चाहे कोई किसी भी इलाके का है, किसी का भी सपोर्टर है, वोटर है, वो आम आदमी को अगर तकलीफ देगा, ठीक है, मसाइल पैदा करेगा, ट्रैफिक की हिसाब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, इधर आगे ये लाइन लगी है, आगे दौरा कर ले, इस लाइन से हम अगर बाहर जाए ना, जैसे मर्जी हमारी खिलाफ कार्रवाई कर ले। अब देखें, आप कह रहे हैं ना कि ये लाइन तो अभी भी वायलेशन है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाए, ये देखिए ये गाड़ी खड़ी है, चाहे वो ट्रैफिक वाला है, चाहे ये तो रेडी बांध है, चाहे रेडी बांध है, वो पीछे तक। मैं जवाब देता हूँ इस बात का। ये जो हुकूमत है, इसने कोई प्रॉपर जगह तो नहीं ना दी। ये मिडिल क्लास लोग हैं, 5000 रुपया लेके आते हैं और मजदूरी करके लेके जाते हैं। ज़्यादा हुकूमत का काम ये बनता है कि प्रॉपर जगह दें। रोड ख़त्म, ठीक है, रोड मरियम नवाजी अगर ये चाहती हैं कि रोड क्लियर हो, तो रोड का तरीका ये है कि प्रॉपर हमें जगह दी जाए, प्रॉपर हमें एक जगह दी जाए जहाँ के हाँ यहाँ बाजार आपका बन गया, यहाँ पर आप काम करें। वो कह रही है कि जिन्हें जगह चाहिए थी ना, जो रेडी बांध थे, सब्जी वाले, फ्रूट वाले, उन्हें खुद से 1.5 लाख रुपए की रेडी भी दी है, ठीक है, हजारों रेडियां लाहौर में दी। नहीं, किसको मिली है? हमें नहीं रेडी चाहिए, हमें नहीं रेडी चाहिए, हमें जगह चाहिए, एक प्रॉपर जगह दें। ये कभी भी मरियम नवाज इनको नहीं खत्म कर सकती। कहाँ जाएंगे ये गरीब लोग? खत्म कर सकते नहीं कर सकता। क्या करेंगे? मुंडे पे रख के बेचेंगे? मारोगे? नहीं, इसको प्रॉपर इनको जगह होगी। जब जिसले प्रॉपर एक जगह मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ से रश खत्म हो जाएगा, हर इंसान का एक रुख हो जाएगा, एक बाजार प्रॉपर लहदा बन जाएगा, फिर ये बात होगी। भाई से भी यही बात हुई, भाई ने कहा हमें जगह मिल जाए, एक जगह मिल जाए। कह रहे कुछ लोग हैं वो खुद आगे आ जाते हैं, वो फिर ट्रैफिक की रवानगी की वजह से मसला पैदा होता है, फिर उनकी वजह से फिर सबका फिर सारा काम। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। जब प्रॉपर एक जगह मिल जाएगी, वार्डन वाले भी घूमते हैं, सब पुलिस वाले भी घूमते हैं, उनको जिनको जगह मिलेगी उनको भी पता होगा यार आगे आएंगे, हम पे ऊपर पर्चा होगा, प्रॉपर जगह पे वो खड़े हो जाएंगे। अगर वैसे जोर जबरदस्ती से जगह भी नहीं देनी, इनको पकड़ के अंदर करना है, चाहे इनका माल उठाना है, तो गरीब लोग हैं, इतना अमीर मुल्क तो नहीं है ना। ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे इस वाले से कि जो जगह है वो कौन सी आपको करीबी सही रहेगी? क्योंकि फुटपाथ भी पैदल गुजरने वालों के लिए छोड़ने हैं, ट्रैफिक के लिए रोड छोड़नी है, और अगर कोई भी आपको किसी ग्राउंड में कहीं और जगह शिफ्ट किया है, रेलवे की कितनी जगह है, गवर्नमेंट की जगह है ना, वहाँ पे कहीं भी शिफ्ट कर दें। रेलवे की जगह है, वहाँ पे कहीं भी आप जो है ना एक बाजार प्रॉपर दे दें इनको, फिर इनके ऊपर हुकूमत का काम बनता है पर्चा देना। जब प्रॉपर जगह ही नहीं है तो हुकूमत के ऊपर कैसे काम बनता है हुकूमत का? इनके ऊपर गरीबों के ऊपर पर्चा देना। मरियम नवाज काबिल इज्जत हैं, लेकिन वो रोड के ऊपर नहीं घूमी। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से, हमारे पास कोई इतना मसीह पैसा नहीं है कि हम घर में बैठ जाएं। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमने यहाँ से मजदूरी करके खाना है।
हमें प्रॉपर जगह दें, हम वहाँ पे सारे खड़े हो जाते हैं, रोड अपने क्लियर कर लें। ये जो अभी आपने बात की ना, जगह मिल जाए, रेडियम वगैरह मिल जाए, ये हमने आज से काफ़ी अर्सा पहले ही जो है वो बात कर दी थी, जिसके बाद अब इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। जो सब्जी वालों को रेडिया मिली थी और जो फ्रूट वालों उनको जो रेडिया मिली 1.5 लाख रुपए वाली, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के ऊपर पिक्चर भी है। तो अब जी पॉलिसी उनकी ठीक है, रेडी भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन देखें बात ये मसला है जी, रोड क्लियर चाहिए। रोड तब ही क्लियर होगा जब प्रॉपर जगह मिलेगी, ऐसे नहीं रोड क्लियर हो सकता। बिल्कुल ऐसे नहीं रोड क्लियर हो सकता, ये कहना है शहरी का। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और आपको दिखाते हैं कि मज़ीद जो है क्या क्या कमियां कुताहियाँ जिन्हें बेहतर किया जा सके। हाजी कैंप की आप सूरत हाल देख रहे हैं और अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो ये गुलबर्ग जोन का इलाका है हाजी कैंप का, जहाँ पर ये ट्रैफिक की सूरत हाल है और आम आदमी को किस तरह से गुजरने के लिए यहाँ पर जो है सफ़र करना पड़ रहा है। और आम आदमी का जो चंद मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तब्दील हो जाता है। जब हाजी कैंप की ये सूरत हाल होगी, रेलवे स्टेशन की ये सूरत हाल होगी, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का इनिशिएटिव है उसमें बेहतरी आई है। और गुलबर्ग जोन समेत लाहौर के अगर मुख्तलिफ जोन्स के हवाले से बात कर ली जाए, दाता गंजबख्श जोन के हवाले से बात कर ली जाए, रावी जोन के हवाले से बात कर ली जाए, तहसील निश्तर के हवाले से बात कर ली जाए, या तहसील इलामा इकबाल के हवाले से बात कर ली जाए, तहसील रायवेंड शालीमार के हवाले से बात कर ली जाए, तो वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ऐसे ही कई घंटों तक, कई मिनटों तक ट्रैफिक जैम, और इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वन एंड ओनली द रीज़न इज़ इंक्रोचमेंट। और इंक्रोचमेंट की सूरत हाल अगर मेरे कैमरामैन सामने दिखाएं, कैमरामैन चांद दिखाएं, तो सामने आपको रेडी बार नज़र आएंगे, सामने आपको रिक्शाज नज़र आएंगे, सामने आपको चिंची रिक्शाज नज़र आएंगे, जिसके बाइस जो ट्रैफिक है वो आपको ऐसी नज़र आएगी जो एक ही जगह पर स्टैटिक है और कई मिनटों तक जो है ये ट्रैफिक ऐसे ही जैम रहती है, जिससे अगर कोई बुज़ुर्ग शहरी सफ़र कर रहा है, अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो ये बुज़ुर्ग शहरी हैं, ये सफ़र कर रहे हैं और इन्हें भी जो है इंतज़ार करना पड़ रहा है। और खुदा न खास्ता कभी कोई एम्बुलेंस का इस तरह की सिचुएशन से गुज़र हो तो वो मरीज़ के लिए भी काफ़ी तकलीफ़ दे बनता है, जिसके बाद आम आदमी है उसकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना ज़ुहैब। राना ज़ुहैब, मुझे ये बताएं क्या काम करते हैं? पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ, 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। और ये हम रेलवे स्टेशन की तरफ आए हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। ये पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि अपने शहरियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात दें ताकि वो भी अपना रोज़गार बना सके, क्योंकि उन्होंने भी अपने बच्चों का पेट पालना होता है। आप लोगों के पास तो कसीर तादाद में पैसा मौजूद है, आप लोगों ने कौन सा बाहर आके सड़कों पे खाना या रोटी वगैरह बेचनी होती है? बेचनी तो ये गरीबों नहीं होती है। देखिए ये रेस्क्यू वाले जा रहे हैं, अब रेस्क्यू 1122 वाली बाइक अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो रेस्क्यू 1122 वाली बाइक भी जो है इस ट्रैफिक से गुजर रही है और जिस ट्रैफिक के बाइक जो है उसे गुजरने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसी रेस्क्यू 1122 ने ही शहरियों की ज़िंदगी को जो है बचाना है और मरीज़ों को लेके जाना है, फर्स्ट एड फराम करनी है और मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात फराम करनी है। क्या कहें जी, इनका काम ये फिर भी अपना काम थोड़ा सा कर रहे हैं, मगर ये हुकूमत हमारी को चाहिए कि गरीबों को अच्छी से अच्छी सहूलियात दें। बाहर के आप ममालिक देख लें, वो लोग तरक्की इसलिए कर गए हैं क्योंकि उनकी हुकूमत अच्छी है। हम गरीब लोग हैं ना, हम लोग ने सड़कों पे आप देख लें, बाइकों पे कपड़े रख के बेचने हैं या दीवारों पे लटका के बेच लेंगे। ये अब दुकानों वाले हैं, दुकानों वाले भी कितना पैसा लेते हैं, 20-20, 25-25 हज़ार रुपया किराया लेते हैं। ये गरीब आवाम कहाँ से देगी? अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी देगी या 20-20 हज़ार रुपया किराया देगी? इसलिए हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमें अच्छी से अच्छी सहूलियात दें ताकि हमें बाहर के मुल्क जाना ही ना पड़े। हमारा बाहर सोच रहे हैं, बाहर का रुख कर रहे हैं। अभी तो अब 9th के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक नहीं की। हमने इधर की तालीम की भी सहूलियात आप खुद ही देख रहे हैं। हमने सोचा कि 10th के बाद बाहर चले जाएंगे, अपना घर बनाएंगे, हमारा खुद किराए पे घर है। हम ये नहीं कहते कि हम भी रईस ख़ानदान से हैं, नहीं, हम भी इसी मुल्क के हैं, मगर मुल्क में ना मुल्क क्या मसले मसाइल है आम आदमी को, अगर खासकर जो नई यूथ है जो मैट्रिकुलेशन कर रही है, पढ़ रही है, आगे पढ़ना चाहती है, क्या क्या एजुकेशन में मसाइल है, क्या क्या मुल्की मसाइल है, लाहौर के क्या मसाइल है? एजुकेशन भी आप देख लें,
बीए कितने कितने लोग पढ़ के भी बेचारे पैंटें क्या क्या बेच रहे हैं, रेहड़ियाँ लगा रहे हैं फल की, पढ़ाई करके भी इंसान कुछ नहीं कर रहा। बाहर के ममालिक में फिर भी इंसान कुछ ना कुछ क्या 3 टाइम की रोटी तो कमा लेता है। इधर किरायों से नहीं जान छूटती, ऊपर बिल भी आपके सामने ही है, 20-20, 25-25 हज़ार गरीब को बिल आता है और उसकी 10-15 हज़ार रुपये आमदन होती है। इसलिए हमारा मरीम नवाज़ शरीफ से और शहबाज शरीफ से यही मुतालबा है कि आप हमें अच्छी से अच्छी सहूलियात दें। मुझे लास्ट में ये बताएं कि जिस तरह से ये हाजी कैंप पर हम मौजूद हैं और आम आदमी को यहाँ पर गुजरने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अगर मेरे कैमरामैन अभी भी ये सिचुएशन दिखाएं तो अभी भी आपको ये सिचुएशन नज़र आएगी कि ट्रैफिक जैम है, उसमें अभी तक बेहतरी नहीं आई। और ये यहाँ का मामूल है, ख़ासकर अगर पीक आवर्स के हवाले से बात कर दी जाए तो पीक आवर्स में यहाँ पर जो ख़वातीन है जब वो सफ़र करती हैं तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह से अगर मेरे कैमरामैन यहाँ दिखाएं तो यहाँ जहाँ पे पैदल गुजरने की जगह है, मेरी ख़वातीन हैं जो खातून बहनें हैं वो यहाँ का रुख करती हैं तो उन्हें भी पैदल चलने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और ये बिल्कुल हाजी कैंप की सिचुएशन है और ऑरेंज लाइन ट्रेन के बिल्कुल जो रेलवे स्टेशन का ये स्टेशन है, ये सिचुएशन है। और लास्ट में आप क्या कहेंगे, जो ये सारी सिचुएशन अब आम आदमी बर्दाश्त कर रहा है, आम आदमी बियर कर रहा है, लाहौर के कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं, कौन कौन सी मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पर ये सिचुएशन है और इसे बेहतर होना चाहिए? ये आपके सामने रेलवे स्टेशन, मून मार्केट, जैसे यतीम खाना हो गया और भी चीज़ें होगी। मतलब इनको चाहिए कि 2-2, 3-3 पुलिस वाले मतलब वॉल्टन खिला रहे हैं कि भाई हमारे वायोलेशन ना हो, मतलब लोग अपने कानून की पाबंदी करें। लोगों को पता हो कि हमने सिग्नल तोड़ा है, हमें चालान होगा। जब लोगों ने हेलमेट ही नहीं पहनना, गरीब पे 2-2 हज़ार रुपया टैक्स और अमीर पे जाओ भाई आप हमारे ही हो, तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलता ना। इसलिए हमारी हुकूमत को चाहिए कि कुछ नज़र डाले और कुछ हम पे भी नज़र डाले और अच्छी सहूलियात दें। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, और जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो आम आदमी किस तरह से सफ़र कर पाएगा? अगर मेरे कैमरामैन साथ दिखाएं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आगे आया कि कोई ट्रैफिक वार्डन या फिर कोई सूरत हाल मौजूद है कि नहीं है, जिससे आम आदमी जो है वो यहाँ पर उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हम पैदल जा रहे हैं और पैदल गुजरने की भी यहाँ पर जगह मौजूद नहीं है जिससे आपको दिखाया जा सके कि क्या वजह है कि अब 2024 भी इख्तिताम पर है और इख्तिताम पर होने के बावजूद जो है इसमें बेहतरी नहीं आई। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये आपको बिल्कुल बीचों बीच इस तरह की सिचुएशन नज़र आएगी जिसके बायस चारों तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पार्किंग पे लगी हुई है, गाड़ी पार्क हुई है, यहाँ पर रिक्शा पार्क हुआ है और बिल्कुल सेंटर में आपको ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक की क्लियरेंस के लिए जो हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस या रेलवे पुलिस जो यहाँ पर तैनात होती है उसकी अदम दस्तयाबी की वजह से, उसकी गैर मौजूदगी की वजह से ये सिचुएशन हो गई है। और ये हम जानने की कोशिश करेंगे मिड ऑफ द पॉइंट सिचुएशन क्या है और क्या वजह है कि ये आए रोज़ यहाँ पर आम आदमी जो यहाँ का रुख करता है उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बिल्कुल मिड ऑफ द पॉइंट हम तकरीबन पहुँच गए हैं और यहाँ पर पैदल गुजरने भी जो जगह है वो मुयस्सर नहीं है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो वहाँ से भी जो ट्रैफिक आ रही है वो भी वहाँ पर जैम पैक हुई है। क्या मसला बना इधर? आप कब से फंसे हुए हैं? हम तो तकरीबन 15-20 मिनट हो गए, आधे घंटे से पीछे से हम आए हैं, ये आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ, आधे घंटे से हम इधर आए हैं, काफ़ी देर से। तो अभी 15-20 मिनट हो गया हम इधर फंसे हुए हैं। क्या मसला क्या आपको पता है? कोई ट्रैफिक हमें तो कोई इधर ट्रैफिक पुलिस वाले भी कम नज़र आ रहे हैं। और क्या इशू क्या हुआ? कोई मसला बना आ गया या वैसे ही इन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है? ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है, आगे दिखाते हैं, साथ ही आपको दिखाते हैं जिस तरह से शहरी का कहना है कि 15-15 मिनट से जो है उसे इंतज़ार करना पड़ रहा है। और अब हम बिल्कुल मिड ऑफ द पॉइंट आ चुके हैं और यहाँ पर ये सिचुएशन है ट्रैफिक की। ये यहाँ सर भी जो आने वाला है वो भी वायलेशन कर रहा है और जो वहाँ से दूसरी तरफ से नादरा के ऑफिस से अगर वो रुख करता है हाजी कैंप का तो वहाँ से भी वायलेशन हो रही है। और एक शख्स आपको नज़र आएगा जो वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है लेकिन वो भी बेबस नज़र आ रहा है। और 15 से 20 मिनट हो गए हैं जो आम आदमी है उसे इस तरह सफ़र करना पड़ रहा है जिसके बायस जो है ये मुश्किलात मज़ीद बढ़ती चली जा रही है।
और अगर मेरे कैमरामैन ये राइट साइड पे दिखाएं, ये जो सड़क है बिल्कुल जब आप रुक करते हैं नादरा ऑफिस से शिमला पहाड़ी से हाजी कैंप का, तो इस सड़क के बिल्कुल दरमियान में आपको पार्किंग स्टैंड नज़र आएगा, और वो पार्किंग स्टैंड नज़र आएगा जो गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया है। यहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं सिचुएशन, तो बिल्कुल ये जो फुटपाथ है, फुटपाथ भी जो है वो इस माफिया से बच नहीं पाए हैं, इस शिकंजे से बच नहीं पाए हैं। और ये लेफ़्ट साइड पर भी जो एरिया है वो भी गैर कानूनी तौर पर पार्किंग स्टैंड वहाँ पर कायम किए गए हैं। अगरचे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खास हदायत है कि इन्हें क्लियर करना है, इन्हें बेहतर करना है, लेकिन गैर कानूनी पार्किंग माफिया, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और गैर कानूनी पार्किंग की वजह से आम आदमी के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सिचुएशन आपको हाजी कैंप की दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शायरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? सलाम सर। तो मुझे ये बताइएगा क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं? अदील नाम है, मैं आर्मी यूनिफॉर्म सिलाई करता हूँ। यूनिफॉर्म सिलाई कर? आर्मी यूनिफॉर्म। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो काम शाम तो आपका माशाल्लाह ठीक होगा। तो मुझे शुक्र अल्लाह का ठीक ही है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कितने अरसे बाद आना होता है, और इस हाजी कैंप के हवाले से बता दें क्या सूरत हाल नज़र आती ट्रैफिक के हवाले? बात ये है कि भाई साल बाद ही आना होता है। जितनी महंगाई है, जितना इधर रश है, नहीं काम चलता। फैमिली को तो बंदा ला ही नहीं सकता इधर। हाल देख ले, तमीज़ नहीं इधर किसी को बोलने की। ये बात है और कोई बात नहीं है। और साथ अगर ट्रैफिक के हवाले से बात कर लें, लाहौर में कहाँ भाई इधर एकदम से रास्ता ब्लॉक हो जाए, आधा घंटा लग जाता है इधर से गुजरने के लिए। आधा घंटा लग जाता है। तो लाहौर के दूसरे इलाकों की क्या सिचुएशन है? और दूसरे इलाके अगर शालमी के वाले से बात कर ले, नारकली बाज़ार के वाले से बात कर ले, करीम ब्लॉक मार्केट के वाले से बात कर ले, दूसरे एरिया से। करीम ब्लॉक के तो काफ़ी ज़्यादा रास्ते हैं, उधर तो कोई इशू नहीं है। इधर शालमी चले जो तो इधर तो आधा घंटा लगता, उधर घंटा लगता। कहाँ पे आधा घंटा लगता है, कहाँ पे पूरा घंटा लगता है? कहाँ पे जाओ तो बंदा भूल जाए कब पहुँचेगा मन। अंदरून शहर के अंदर चले जाए, उधर घंटे ही लगता है। शालमी हो गया, नारकली हो गया, दाता साहब हो गया, आज़ादी चौक हो गया, ये हाजी कैंप हो गया। ये बात है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 1 हफ़्ते की डेडलाइन दी है तमाम दुकानदारों को, तमाम जो रेहड़ी बान है, कि आपको 1 हफ़्ते के अंदर जो है क्लियरेंस हम कर देंगे, नहीं तो गवर्नमेंट अगर आपने सही ना की। अच्छी बात है, गवर्नमेंट से अपील ही है कि एम्बुलेंस कोई इमरजेंसी आए भाई। वो रास्ते में कई डेथ होते देखा है, इधर ही गड़ी शो की तरफ से, इधर हो गया हाजी कैंप स्टेशन हो गया, बहुत डेथ होते देखा है। यही है कि उसके आगे अपील है कि ये रास्ते क्लियर किए जाएं। तो आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, इधर आज आपने क्या विटनेस किया और क्या क्या परचेजिंग कर ली है? भाई परचेजिंग क्या करनी है, आपको पता है क्रिसमस है, किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगता, इतनी महंगाई है। ये जैकेट 5000 रुपये की ली है। 5000 रुपये? हाँ जी। यहाँ से लंडे पे आए हैं हम। कहाँ पे आए हैं? मैंने कहा लंडे आए हम। उन्होंने बताया लंदन आए हैं 5000 की। लंदन है, लंडा नहीं है। ये दुबई से बड़ा लंदन है। अच्छा। हाँ जी। ये मिनी लंदन है। जो चीज़ 2500 की वो 5000 में मिल रही है हमें। पिछले साल की निस्बत कितना फर्क पड़ा है? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जैसे कि समझ ले 25 वाली चीज़ हमें 5 में मिल रही है, इतना फ़र्क पड़ा है। तो क्रिसमस के मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से भी मुख्तलिफ एरियाज़ में केक कटिंग भी की जा रही है, और उसके साथ साथ खासकर अगर बात कर लीजिए मेट्रो बसेस का भी आगाज़ किया जा रहा है क्रिसमस। तो खासकर जो अगर बात कर लीजिए स्टाइपेंड्स के हवाले से 3 माह के बाद मसीही बरादरी के ख़ानदान को जो है बाकायदा तौर पर उन्हें दिया जा रहा है कि आपको इतनी मदद की जाएगी, हुकूमत पंजाब की जानिब से स्टाइपेंड दिया जा रहा है। क्या कहेंगे? ये तो बात है भाई, नून लीग हुकूमत हमारे हक में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा ही काम करते हैं। उनके ऊपर हमारा कोई इशू नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज बहुत अच्छे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। हम इनसे तो खुश हैं, हम तो इनसे खुश हैं। मेरा तो हर साल वोट इनको ही जाता है। मेरा जब से ID कार्ड बना हुआ वोट इनको ही जाता है।
अब बस लास्ट में ये बता दे भाईजान आप कि कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे सफाया ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ट्रैफिक का मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। इनकी हुकूमत में भाई सफाई हर जगह ही होती है, बात ये है कि ट्रैफिक का मसला बस। ट्रैफिक का मसला ये है, मगर ये जो रेहड़ियाँ जगह जगह पे लगी होती हैं इनका कोई मसला क्यों होना चाहिए। जैसे कि ये पार्किंग है, इधर गाड़ी लगनी चाहिए, यहाँ पे रेहड़ियाँ लगी होती हैं, ये चीज़ें कम हो ज़रा बस। बिल्कुल पार्किंग के मसाइल जो हैं वो भी ठीक किए जाए। और यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर भी आपको बाइक्स भी नज़र आएगी और मुख्तलिफ सिचुएशन नज़र आएगी जहाँ पर इस तरह के गैर कानूनी तौर पर जो है बाइक्स यहाँ पर खड़ी की गई हैं। और सिचुएशन आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। इरशाद साहब मुझे ये बताएं काम शम कैसा चल रहा है? काम ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला दा। कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक का मसला है? और अभी आपके सामने देखें ट्रैफिक का मसला इसलिए होता है, रिक्शे वाले आके सड़क पे सवारियाँ उठाने 10-10 मिनट इंतज़ार करते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक रुक जाती है। उसकी वजह से? हाँ, उसकी वजह से। कहाँ पे ज़्यादा मसला है? हाजी कैंप में है और कौन कौन से बाज़ारों में है? हर बाजार में है, हर बाज़ार में मसला है और हर जगह का ये मसला है। और ये आज आप सूरत हाल देख रहे थे, ये गुलबर्ग जोन की, हाजी कैंप की। और शहरियों का यही कहना है कि अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को चाहिए कि वो इक़दामात मज़ीद बेहतर करें और हदायत जो दी गई हैं और साथ साथ जो अहकामात जारी की गई हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो अफसरान तयनात हैं उनकी गफलत के बाइस जो है इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। और लाहौर के मुख्तलिफ जोन्स में अगरचे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से डेडलाइन दी गई, लेकिन अमल दरामद का फुकदान नज़र आ रहा है, जिसके बायस आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। पैदल गुजरने वाली ख़वातीन जो है उनका कहना है कि खातून वज़ीर आला के होते हुए ख़वातीन को गुजरने के लिए जगह नहीं मिल रही, मैसर नहीं हो रही। पार्किंग के मसाइल बेहतर किए जाए, गैर कानूनी जो तजावज़ात हैं उनका खात्मा किया जाए और मज़ीद इक़दाम इससे किए जाए जिससे आम आदमी की ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी आ सके। अगर कोई बीमार मरीज़ है, उसे एम्बुलेंस लेने जा रही है तो वक्त पर पहुँचे और वक्त पर उसका इलाज किया जा सके। नाज़रीन आप भी कोशिश करें अपने इर्द गिर्द वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें और जो शख्स इर्द गिर्द वालों का ख्याल करता है अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।